अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ग्रुप डेटा। यानी कि हम एक डेटा करेंगे, ग्रुप डेटा, जिसमें हम कंबाइन मीन्स सबका फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, हमने ये एक क्वेश्चन पिक किया है। तो हमारे पास जो सबसे पहले पेपर में आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, सिर्फ आपको लिमिट्स दी जाएंगी और आपको फ्रीक्वेंसी की अमाउंट दी जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट्स इस लिमिट्स की मदद से और फ्रीक्वेंसी की मदद से अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आए तो एक बात आप याद रखिएगा कि आपके पास जो क्वेश्चंस का आंसर होंगे, जिसके भी पहली बात यह है कि आप इन लिमिट से बाहर ना आए। यानी कि आपका कम से कम आंसर आना चाहिए 0, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए 320। अर्थमेटिक मीन हो, मीडियन हो, मॉड हो, HM हो, GM हो। लेकिन स्टूडेंट्स, एक ट्रिक आपको यहाँ पे मैं और बता दूँ। मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर आपके क्या होते हैं, आपके ये जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की बड़ी अमाउंट देखें, उसके सामने जो लिमिट्स होती हैं उनके दरमियान अगर आंसर आए तो 100% करेक्ट होता है। यानी कि आपके पास देखें अमाउंट कौन सी बड़ी है, 45, फ्रीक्वेंसी 45 बड़ी है, तो आपके सारे आंसर जो हैं वो आने चाहिए 160 to 200। यानी कि आपके आंसर अगर 160 से लेके 200 तक हैं तो आपके वो आंसर ठीक माने जाएंगे। अगर इससे ऊपर नीचे थोड़ी सी अमाउंट हो जाए तो हम उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेटा में गैप आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे ये हमारा क्वेश्चन गलत है। तो हमने सबसे पहले फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट्स, आपको अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पता होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f। यानी कि आप अगर डेटा पे गौर करें तो आपको एक x की वैल्यू दरकार है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस x को आपने f से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो आपके पास समेशन f है। यानी कि f आपके पास फ्रीक्वेंसी है, उसका अगर आप सम करें तो आपके पास समेशन f आ जाएगा। तो यानी कि हम अगर अपने डेटा को देखें तो फार्मूले में ये f की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, हम इसको सबसे पहले सम कर लेते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास आ गई 164। उसके बाद हमने x फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो x फाइंड करने के लिए आपको हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि x फाइंड होता है अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू अगर आप पहली लिमिट में देखें 0 + 40, आंसर होगा 40 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20। नेक्स्ट अगर आप उसकी वैल्यू देखें 40 + 80, ये 120, 120 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास हो जाएगा 60। इसी तरह से 80 + 120, इसको ऐड करें 200, 200 डिवाइड बाय 2, आपके पास 100। इसी तरह से आप बाकी भी करेंगे, 140 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 220 आ गया, 260, और आप जब 280 + 320 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300। स्टूडेंट, हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई, लेकिन हमने फाइंड करना है fx। तो आप क्या करें, एक नया कॉलम जनरेट करें जिसमें आप फ्रीक्वेंसी को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास वो कॉलम बचेगा fx का, और उसको जब आप सम करेंगे, एंड पे समेशन करेंगे, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी समेशन fx की। यानी कि हम एक नया कॉलम और बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं fx। यानी कि अगर आप f को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा fx का। यानी कि f की वैल्यू पहले अगर उसमें देखें, पहली लाइन में 6 है, x की वैल्यू है 20। 6 को आप जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगी अमाउंट 120। 15 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 900। इसी तरह से आप 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2200। इसी तरह से 4200, 8100, 5940, 3380 और 1800। आपके पास fx भी आ गया। अगर हम दोबारा से फार्मूले को देखते हैं तो फार्मूला है हमारे पास समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f। यानी कि हम क्या करें, fx जो हमने नया कॉलम जनरेट किया है इसको ऐड कर दें, उसको हम डिवाइड करेंगे समेशन f से। यानी कि हमने
एफ एक्स को ऐड करना है तो एफ एक्स को ऐड कर लें, ऐड करेंगे आपके पास अमाउंट आएगी 26,640। यानी कि अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 24,640 को आप डिवाइड करें 164। जब आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा 162.44। अभी मैंने आपको बताया है कि आपका जो आंसर है वो जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है, बड़ी फ्रीक्वेंसी मतलब 45 है, इसके दरमियान जो आपकी लिमिट्स है 160 to 200, इसके दरमियान अगर आपका आंसर आए तो आपका आंसर सही माना जाएगा। यानी कि हमारा आंसर है 162, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर इस केस में बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। तो स्टूडेंट्स मीडियन का आपके पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला है आपके पास उसका, स्टूडेंट मीडियन का हमारा पास फार्मूला है x बार इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। यानी कि अगर आप इस फार्मूले को देखें तो आपको ये एक सी का कॉलम नया जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक और डेटा में एक और हम कॉलम बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं सी एफ का। यानी कि हमने कॉलम बना लिया सी एफ का। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप फ्रीक्वेंसी ये जो ये कॉलम है इसको अगर आप ऐड करते जाएं तो ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। पहली वैल्यू आपके पास 6, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। आप 6 + 15 करेंगे तो ये 21 हो जाएगी। उसके बाद आप 21 में 22 ऐड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 43। इसी तरह से आप 43 में 30 ऐड करें 73, 73 में आप 45 ऐड करें 118, 18 में आप 27 ऐड करें 145, 145 में आप 13 ऐड करें 158, 6 ऐड करेंगे 164। यानी कि आपकी सी एफ की जो आखिरी वैल्यू होगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी वैल्यू होगी इसका सम होगा, ये इक्वल आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी आपने काम ये करना है कि आपने सबसे पहले जो आपके पास डेटा है उसमें से आपने n/2 करना है। यानी कि अगर आप n/2 करें तो n है आपके पास 160, यानी कि ये वाला जो हमारे पास है n हमारे पास 162 164। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 82। अब 82 आपने फाइंड करना है ये किस जगह पे आपका लाई कर रहा है। 82 को आपने फाइंड करना है सी एफ में किस जगह पे लाई कर रहा है। 6 से बड़ा है, 21 से बड़ा है, 43 से बड़ा है, 73 से बड़ा है, और उसके बाद ये हमारा जो आंसर है 118 से छोटा है। मतलब कि ये लाइन आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स इस लाइन में से आप एल भी इधर से निकालेंगे, एफ भी इधर से निकालेंगे, एच भी इधर से निकालेंगे और सी भी इसी जगह से निकालेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, और ये आपके पास 160 लोअर लिमिट आ गई, 45 आपके पास हो गया, ये एफ हो गया, ये क्योंकि एफ में लाई कर रहा था, इन दोनों का डिफरेंस आपका एच हो गया, वो 40 हो गया। उसके बाद सी स्टूडेंट्स ये जो होगा ना 118 से ऊपर वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये आपके पास सी हो जाएगा 73। तो 73 आपके पास सी हो गया। हमारे पास जो डेटा निकल आया n/2 हमने 82 निकाला है, एल अभी हमने बताया कि 160, एफ आपके पास 45, सी आपके पास 73, एच आपके पास है 40। सिंपली आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपकी वैल्यू बनती थी एल की जगह 160, एच की जगह आपने 40, एफ की जगह 45, n/2 82, सी की जगह आपने 73। तो आप इसको क्या करें, ब्रैकेट को सॉल्व करें, 82 से 73 को माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको 40 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 45 करें, ऐड करेंगे 160 में, तो आपके पास ये ब्रैकेट को सॉल्व करके ये 8 इसका आंसर आना चाहिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने ये पहले भी ये सारा काम किया हुआ है डिटेल में। तो आप इसको ये थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा। 160 + 8 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 168, यानी कि आंसर आपके पास आ गया 168। दोबारा से हम देखते हैं कि हमारा ये आंसर ठीक है 168। देखें ये इसी जगह पे लाई कर रहा है, तो ये भी हमारा मीडियन का आंसर भी ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक टीचर हमने हायर किया है, वो अगर एक क्लास में अच्छा पढ़ाता है तो दूसरी क्लास में भी वो अच्छा ही पढ़ाएगा। यानी कि अर्थमेटिक मीन की हमारी वैल्यू आई थी 162 और हमारी जो वैल्यू आई है मीडियन की वो हमारी है 168। यानी कि ऑलमोस्ट हमारा डेटा जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास मॉड। स्टूडेंट्स अगर आप मॉड का फार्मूला देखें, मॉड कहता है x बार इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो आपने क्या करना है, मॉड के लिए कोई नया कॉलम जनरेट नहीं करना। हमने पहले भी आपको बताया था जब आप मॉड बनाएंगे तो आप सिंपली एफ की बड़ी वैल्यू देखें, जो बड़ी वैल्यू होगी वो एफ एम होगी, उससे ऊपर वाली F1 होगी, उससे नीचे वाली F2 हो जाएगी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये 45 आपके पास FM हो गया, इसी के सामने जो 160 हो गया ये आपके पास लोअर लिमिट हो जाएगी। यानी कि हमारे पास जो डेटा निकल रहा है वो डेटा हमारे पास निकल रहा है FM = 45,
यानी कि हमारे पास ये 45 एल एफ एम हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं F1 जो है ये 45 से ऊपर वाली वैल्यू 30, उससे नीचे वाली वैल्यू आपके पास 27 या F2 हो जाएगा। L इसके सामने जो लोअर लिमिट है 160, उसके बाद आपके पास जो H हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 40। आप मॉड में सिंपली वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो आपके पास L की जगह 160, FM की जगह 45, F1 की जगह 30, इसी को आप नीचे कैरी करें और उसके बाद FM की जगह 45 और F2 की जगह 27 मल्टीप्लाई बाय H। पहले ब्रैकेट सॉल्व करें स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट सॉल्व करें, ये ब्रैकेट सॉल्व करें, 15 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको 45 से 27 को माइनस करें, मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे, आपके पास जो ये ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा, ये सारी ब्रैकेट का आंसर 18.88। अगर ये आपका आंसर गलत आया तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बहुत ही ईजी स्टेप है, आपके पास डिमॉस रूल हमने लगाया है। तो आप क्या करें, 160 में आप 18 को ऐड करेंगे, आपके पास मोड की वैल्यू आ जाएगी 178। हम चेक कर लेते हैं हमारे पास ये आंसर बिल्कुल ठीक है या गलत है। 178 देखें, फ्रीक्वेंसी बड़ी है हमारे पास 45, इसके दरमियान जो लिमिट्स आ रही हैं 160 to 200, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा मॉड का आंसर भी इसी में लाई कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमने टीचर हायर किया है, हमने उसको चेक करने के कैसे वो पढ़ा रहा है, हमने उसको पहली क्लास में भेजा, मतलब कि अर्थमेटिक मीन में भेजा, तो उसने बताया कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उस क्लास ने बताया अच्छा पढ़ा रहा है। मीडियम में भेजा तो उसका आंसर आया था 168, मतलब कि वो भी अच्छा पढ़ा रहा है। मॉड में भेजा तो उसका आंसर है 178, मतलब कि वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट्स कई दफ़ा आंसर हमारा ऊपर नीचे हो भी सकता है, यानी कि हमारे नेक्स्ट जो आंसर है शायद वो 120 to 60 में लाए करें। मतलब कि एक टीचर को हमने हायर किया किसी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था और कोई सब्जेक्ट उसको है जो कम आते थे, तो हमारा आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे वैल्यू में आ सकता है, लेकिन ये नहीं आपका आंसर हज़ारों में आ जाए, लाखों में आ जाए तो आप खुश होते फिरें कि हाँ जी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारा है नेक्स्ट जो है हमारा, हम वो करते हैं हार्मोनिक मीन। सॉरी स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिक मीन कहता है कि इसका फार्मूला है GM = एंटी लॉग ब्रैकेट में समेशन F log x डिवाइड बाय समेशन F। यानी कि अगर आप फार्मूले को गौर करें तो आपने पहले log x लेना है, उसको f से मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड आपने करना है समेशन f से। तो हम एक नया कॉलम जनरेट करते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं समेशन f log x। यानी कि आपने सीधा सीधा लेना है, पहले log x का लेना है, जो आंसर आएगा आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। यानी कि अगर आप log लें पहले 20 का, जो आंसर आएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पहले 7.8062। दूसरे पहले आपने लेना है log 60 का, जो आंसर आएगा सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 26.6723। तीसरे नंबर पे आपने log 100 का लेना है, उसका जो आंसर आएगा उसको आप 22 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 44.00, इसी तरह से 64, इसी तरह से 101, इसी तरह से 63, इसी तरह से 21, इसी तरह से 14। आपने इसको ऐड किया तो आंसर आपके आ गया 353.8583। तो आपने इसको क्या करना है, अभी दोबारा से अगर फार्मूले को आप गौर करें तो समेशन F log x डिवाइड बाय समेशन F, यानी कि आपने अभी 353.8523 को आपने डिवाइड करना है 164 से, तो जो आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद आपने उसको एंटी लॉग लेना है। यानी कि अगर आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो समेशन F log x की जगह हमने 353.8523 लिख दिया, उसके बाद हमने फार्मूले में लिख दिया 64 डिवाइड बाय समेशन F में, दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 12.1576। इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ज्योमेट्रिकल मीन हमारा आ जाएगा 143.76। हम अगर फार्मूले को, हम अगर क्वेश्चन को दोबारा से देखें, बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है, इसके दरमियान हमारे पास जो लिमिट्स हैं 160 से लेके 200 तक, इससे अभी आप देखें कि हमारा आंसर थोड़ा सा कम आ गया, यानी कि 120 से लेके 160 तक आया है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टीचर हमने हायर किया था, पहली 3 क्लासें उसने ली हैं तो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, यानी कि सब ने आंसर दिया है अच्छे में। लेकिन ये जो चौथी हमारी क्लास थी इसमें बच्चों ने कहा नहीं बहुत अच्छा नहीं, बस गुजारे लायक पढ़ा रहा है, मतलब कि अभी जो आंसर आया वो थोड़ा सा कम आ गया है, लेकिन लिमिट्स के ये बाहर नहीं आया, तो हमारा आंसर ये भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। हमने डेटा थोड़ा सा बढ़ा लिया था इसलिए बाहर आ गया, वरना आंसर हमारा इसी के दरमियान में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है हमारा HM हार्मोनिक मीन। उसका फार्मूला स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन का अगर फार्मूला देखें HM = समेशन F डिवाइड बाय समेशन F ओवर x। यानी कि अभी आपने एक नया कॉलम जनरेट करना है, यानी कि F को डिवाइड बाय आपने x से करना है। तो हम नया कॉलम जनरेट कर लेते हैं एक और, जिसमें हम क्या करें, हमने F को x से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास F की वैल्यू है
और ये x की वैल्यू है 6 डिवाइड बाई 20 आप करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.3000। आप 15 को 60 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2500। 2200 को आप 100 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2200। 30 को आप 140 से करें, आपके पास आंसर आएगा 0.2143। इसी तरह से आप डिवाइड करेंगे 0.2500, 0.1227, 0.05, 0.0200। तो स्टूडेंट्स आपने इसका लेना है सम। तो जब आप सम इसका लेंगे तो 1.4270। तो अभी आपने क्या करना है, आपने सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। समेशन एफ जो है ये आपके पास वैल्यू थी 164, अभी समेशन एफ ओवर एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 1.4270। तो स्टूडेंट्स हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 114.92। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है ये इसके दरमियान आ गया है, लिमिट्स के दरमियान ही है। यानी कि ये टीचर अभी एक क्लास में ऐसे में गया है कि जिसमें इसको 50% आता था सवाल, तो इसमें भी स्टूडेंट्स ने कहा बस ये गुजारे लायक से भी थोड़ा सा कम है। वो स्टूडेंट्स कह देंगे हाँ जी सर को थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आप डेटा को जज करते हैं, आपके पास 5 मेथड है, मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन। डेटा को जिस भी मेथड से आप जज कर लें आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम आता है। तो हमने मीन का निकाला, मीडियन का निकाला, मॉड का निकाला, तो वो आंसर हमारा बिल्कुल इस लाइन के दरमियान आ रहा था 160 से 200 तक। उसके बाद HM का और GM का जो हमारा थोड़ा सा कम आंसर आ गया, लेकिन इसी लिमिट्स के दरमियान आ गया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। लेकिन बात कहने की यह है कि जब आप पेपर में क्वेश्चन करें, टेस्ट में क्वेश्चन करें, या क्वेश्चन आप कॉपी पे होमवर्क कुछ भी करें, आप डेटा क्वेश्चन को देख के आप उसको आंसर को आप देख सकते हैं। यानी कि आपके पास डेटा सिंपल दे दिया जाए तो आप उसको आंसर को, क्वेश्चन को देख के आप आंसर 50% 60% आप उसको जज कर सकते हैं। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा सीधा कहेंगे यार 45 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, इसके दरमियान जो इसकी लिमिट्स हैं 160 से लेके 200 तक, हमारा आंसर इसके दरमियान आएगा या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारी लिमिट्स हैं 0 से 320 तक, हमारा आंसर 600 आता फिरे, 700 आता फिरे, हम कहें कि हमने ठीक कर दिया। आप कैलकुलेशन को दोबारा से देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर तो आपको कोई मसला मसाइल है लेक्चर में तो आप लाजमी कमेंट करके हमें बताइएगा। इंशाल्लाह आपके कमेंट का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।